हे हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव सेशन में। और फटाफट से जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग करेंगे ढेर सारी बातें। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है हमारे लाइव में। और एक्चुअली मैं छत पे बैठी थी, मैंने सोचा थोड़ा लाइव करते हैं और मैं लाइव आ गई। और थैंक यू सो मच सभी को, जितने भी लोग जुड़ गए हैं फटाफट से आप लोग शेयरिंग भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और इस टाइम पे मैं हूँ लखनऊ में। और जी हाँ, आदित्य कुमार तिवारी जी, हम लोग 300 लोग जुड़ चुके हैं, सो थैंक यू सो मच। पंकज यादव जी प्रणाम है भैया। मुल्तान जी, पप्पू जी, हरिकेश जी, मुकेश कुमार रॉय जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग 600 लोग हो गए हैं। और हाँ, मैं बता दूं आप सभी को कि बहुत ही प्यारा सा गीत आज रिलीज हुआ है मेरे खुद के चैनल से, गायत्री यादव ऑफिशियल से। तो आप लोग जा कर के एक बार ज़रूर देखिए, आई होप सो कि आपको पसंद आएगा वो गीत। और शेयरिंग करते रहिए। 764 यानी कि 764 लोग हो गए हम लोग। सो आप लोग शेयरिंग जरूर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं गाना सुना रही हूँ आप सभी को, आई होप सो कि पसंद आएगा। ठीक है, अक्सर बैड लक माना जाता है ना। रामा शंकर तिवारी जी थैंक यू। विजय प्रजापति जी बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर करते रहना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। मुकेश कुमार यादव जी, अच्छे लाल जी, हेलो भैया। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू पांडे जी, दीपक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता यादव जी थैंक यू। कुलदीप यादव जी थैंक यू भैया। बस शेयर करते रहिए आप लोग। ये मैं शुरू की जगह आधे से क्यों सुना रही हूँ? विपिन ठाकुर जी, सब ठीक ठाक एकदम बढ़िया है सर, आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है। शेयर बस आप लोग करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और हम लोग बात के साथ 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 में गाना भी सुनते रहेंगे। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया है। शशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदित्य कुमार तिवारी जी बिल्कुल भाई, शेयर करते रहिए। अजीत शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर भेज के टुकड़ी लाऊ को दी, अहिर रेजिमेंट के टुकड़ी लाऊ को दी। जादू जी की थैंक यू संजय सिंह जी, थैंक यू। शेयर आप लोग जरूर करिए। अहिर रेजिमेंट के कोई बटालियन नवे, अहिर रेजिमेंट के कोई बटालियन नवे। थैंक यू मणिभूषण कुमार जी, पप्पू यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया है। सुरेश जी थैंक यू सो मच। सुधाकर सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू यादव जी, ब्रजेश कुमार यादव जी, दरोगा यादव जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंटू यादव जी, बस शेयर आप लोग करते रहे इस लाइव को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और थैंक यू, गुड इवनिंग है सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। युद्धवारे जंगला के इतिहास बाटे हो, सलीम कुमार जी थैंक यू। सपूत के नामे पूरा आकाश बाटे हो। हरिकेश यादव जी थैंक यू सो मच सभी को। युद्धवारे जंगला से भी छीन ले हजारों कोई दे बटालियन में, अहिर रेजिमेंट के। थैंक यू भूषण यादव जी, चंदन जी थैंक यू। सुधाकर सैनी जी अपने घर पे हैं। सुधाकर जी, वीर बहादुर जी थैंक यू कुलदीप भैया बहुत बहुत शुक्रिया। और बस आप लोग शेयर करिए इस गाने को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देव कुमार यादव जी, आशीष अलवेला जी थैंक यू। उमेश यादव जी, हाय मनोज ठाकुर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सभी का प्यार आशीर्वाद है बस। के सुशोभित ई हमन
यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी मिश्रा, थैंक यू। जैसे गैर यहिर के सुशोभित ई हवा नाम बाटे हो, केहू से कम ना है जवान के करनाम बाटे हो। आशुतोष गायत्री विकास के बूझे अर्जेंट के, आशुतोष गायत्री विकास बाबू अनिल यादव जी, थैंक यू कृष्णा कुमार जी। सभी के प्रोफाइल में ये गाना होना चाहिए, हाँ, शेयर सभी को करना है, ठीक है। गायत्री यादव ऑफिशियल पे मिल जाएगा आप सबको। आहिर रेजिमेंट के कोई दी बटालियन में। और जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सभी लोग शेयर करिएगा ये गाना। मैंने लिंक भी दिया हुआ है और साथ ही साथ इस लाइव को भी शेयर करिए। बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आई नो कि सब लोग थोड़ा चुनाव में बिजी हैं और आजकल जो फोन देख भी रहा है तो वो चुनावी चीजें ही देख रहा है। भाई साहब बिट्टू पांडे जी, आ चुका है गाना, तभी मैं आपको सुना रही हूँ। थैंक यू सो मच राकेश रोशन सर, बहुत बहुत शुक्रिया है। और बिना बताए लाइव आना। और दूसरी चीज है कि साथ में हाँ, थोड़ा सा आप अच्छी लोग गायिका हैं, राजनीतिक बातों से दूर रहें। सुधीर कुमार सिंह जी, जी आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये राजनीतिक बात नहीं है सर, ये राजनीति नहीं है, ये हक है जो कि हमारे सैनिकों का है और उसके लिए मैं पीछे नहीं हट सकती। क्योंकि जैसे आप बोलते हैं ना देशभक्ति गाइए, तो उसमें ज्यादातर हर कास्ट के लोग मरते हैं सर, ठीक है, तो उसमें हर किसी का बराबर का अधिकार है और उसके लिए मैंने गाया था। इसको मैं राजनीतिक नहीं मान सकती, है ना। आपका कहना बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज है कि हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ना कि राजनीतिक पोस्ट, जी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं राजनीतिक पोस्ट ना करूं या ना गाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना सर कि चंदन सिंह जी का कहना है कि जाति वाले गाने में ही नाम होगा। नहीं भाई, जो मुझे जान रहा है ना वो बिना जाति का ही जान रहा है ना। मुझे उसके लिए गाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे रेजिमेंट के लिए गाना था, सो मैं बिल्कुल गाऊंगी और आपके कहने से मैं नहीं मान सकती हूँ, मैं जरूर गाऊंगी, ठीक है। और जहां तक बात है कि जाति के नाम पर ही, तो वो सिर्फ हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, वो हर किसी के लिए है, ठीक है भाई। और एक्चुअली में बात क्या है ना कि आप लोगों को, आप जैसे लोगों को, आप लोगों को नहीं, आप जैसे लोगों को, जिन्होंने बोला था मैं उनके लिए बोलूंगी कि आप लोगों को लगता है कि लड़की का इनबॉक्स है तो उसमें हम कुछ भी लिख करके चले जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है मेरे भाई। यहाँ कुछ भी लिख करके आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसका रिप्लाई ले करके जाया करिएगा, ठीक है, जो भी रहेंगे। और बिल्कुल राजनीतिक बातें नहीं बोलनी चाहिए, राजनीतिक पोस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भी इसी देश के हैं, कहीं बाहर से नहीं है, है ना। हम इसी देश के रहने वाले हैं, तो हमारा हक है भाई बोलने का। जहां मुझे गलत लगेगा वहां बोलने का मेरा बिल्कुल हक है। हाँ, अब आप कहेंगे कि हम राजनीतिक बातें ना करें, तो हम वोट भी क्यों दें क्या? नहीं, तो अगर हम राजनीति के बारे में कुछ ना बोलें तो हमको वोट देने का भी तो कोई अधिकार नहीं है ना फिर। हाँ, अगर वोट हम देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम बोलेंगे ना भाई, हम कहेंगे, हम सुनेंगे। हाँ, वो अलग की बात है, कहता हर कोई है, सुनता लोग किसी किसी का है ना। यही बात है कि सुनने पे डिपेंड करता है कि लोग किसका सुन रहे हैं। हेलो मंजुला सिन्हा दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया है। और एक्चुअली बात है कि जो भी, मैं कास्ट नहीं, हाँ मैं अदर कास्ट की भी बात कर रही हूँ कि मैं कास्टिज्म नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे अदर कास्ट के जुड़े हुए हैं। हाँ, मेरा अहिर रेजिमेंट का गाना किसी यादव ने नहीं लिखा है, और मेरे बहुत सारे गाने हैं जो यादव लोग नहीं लिखते हैं मेरे भाई। मैं ठाकुर, पंडित, हर एक कास्ट से मैं लिखवाती हूँ, समझे आप। तो इसमें आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल मैं गा रही हूँ और गाती रहूंगी, ऐसा नहीं है।
थैंक यू प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। और हाँ, एक और मेरा वीडियो आया हुआ था, मैं इधर थोड़ा सा बिजी थी जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। एक और थोड़ा सा वीडियो था मेरा छोटा सा 38 सेकंड का, तो उसमें मैंने ये बोला था कि लेकिन उसमें बहुत सारे लेडीज़ लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया कि जिस दिन तुम माँ बनोगी उस दिन तुमको समझ आएगा, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन तुमको समझ आएगा। एक्चुअली में हर औरत के अंदर एक माँ है। जरूरी नहीं है कि वो शादी करे, वो बच्चा पैदा करे तभी वो माँ है, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे घर में जो बच्चे हैं उनसे जो मेरा लगाव है, जो प्यार है, वो भी एक माँ की तरह ही है ना। सो ये गलत चीज़ है कि जिस दिन माँ बनोगी उस दिन समझ में आएगा। और एक हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये भी मैसेज किया हुआ था कि माँ मारती है तो प्यार भी करती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि माँ मारती नहीं है, माँ प्यार नहीं करती है। माँ ने उस बच्चे को ऐसे करके जो उठाया था, अगर उसके सर में चोट लगती, अगर उसका सर फटता, तो इतना आप समझ लीजिए कि उस बोगी से उस औरत को निकाल दिया गया था। मतलब कितना ज्यादा था, है ना। आप उतना ही देख रहे हैं। मैंने क्या देख करके पोस्ट किया है उस पे, आप उस पे भी जाइए ना सर। या अगर मैंने लिखा है तो मैं अंधी नहीं हूँ या मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं उस माँ को गिरा रही हूँ। मेरे पास भी माँ है और मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ से ज्यादा किसी की माँ किसी को प्यार करती होगी। वो हर किसी के लिए है, हर कोई यही सोचता है। और ऐसा भी नहीं कि हमने मार नहीं खाई है, लेकिन वो 1.5 साल का बच्चा है, उसे नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया कि माँ है, इरिटेट हो जाएगी तो मारेगी। क्यों इरिटेट हो जाएगी तो मारेगी भाई? हाँ, मारने नहीं, आप प्यार से समझाइए। आप अकेले क्यों लेकर के 2 बच्चों को जा रही हैं? कहीं भी सफर आप 2 बच्चों को लेकर के क्यों अकेले कर रहे हैं? ये तो गलत चीज है। आप किसी को साथ में रखिए। आप नहीं हैंडल कर सकते तो आप 2 बच्चे पैदा ही क्यों कर रहे हैं, है ना। हम तो सिर्फ ये बोलते हैं कि क्या आप जैसे हम बोल देते हैं किसी को भी, कोई भी मुंह उठा करके बोल देता है कि अब माँ है तो मारेगी ही, क्योंकि वो भी औरत है, वो इरिटेट होती है। तो हमको क्यों, तो इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, एक चीज और है, लोग कह रहे हैं तो जल्दी घर वाले शादी कर देते हैं। शादी जल्दी कर देते हैं, बच्चा वो नहीं पैदा कर देते हैं, बच्चा आप पैदा करते हो। तो क्यों जल्दी करते हो? उसके लिए टाइम लो, सोचो समझो फिर करो ना मेरे भाई। क्या है, हाँ? क्या जरूरत है ना, कि बैक टू बैक बच्चे पैदा कर लिए और उसके बाद संभाला नहीं जा रहा है। इस मतलब मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, आप हर बात में आप इमोशनली नहीं बह सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के कि अगर वो माँ है तो वो सही ही होगी। नहीं, ये गलत है। मैं इस बात को नहीं मानती कि अगर औरत है तो वही सही है, अगर आदमी है तो वो गलत है ना। राम गोपाल जी का कहना है कि आपकी सोच ही गलत है। जी भाई, मुझे मालूम है कि मेरी सोच गलत है, और आप कितने गलत है जो उसी सोच को सुन रहे हैं, हाँ? तो जैसे हम बोलते हैं ना कि औरत है तो हमेशा सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम दोनों को इक्वल मानते हैं तो गलती दोनों की बराबर होती है और सही भी दोनों बराबर होते हैं। मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ, इस चीज को नहीं कि मैं लड़की हूँ तो मैं हमेशा सही हूँ ऑल टाइम। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। उस पोस्ट को लेकर के मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी कि उस पोस्ट को लेकर के मैं थोड़ा सा इस बात पे नर्वस हो गई थी कि लोगों की सोच कहाँ तक जा रही है ना। नहीं, पंकज भैया, कभी कभी ज्ञान देना भी बहुत जरूरी होता है। रीमा दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए, हम क्या देख रहे हैं, हम उस चीज को आपको दिखाना चाहते हैं, है ना। मेरा कहने का वहाँ ये मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था, और हर माँ बाप के लिए नहीं था। मैंने ये कैप्शन में लिखा हुआ था कि ये हर बच्चे के लिए या हर माँ बाप के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ऐसा करते हैं। हम सीधे मुंह कह देते हैं बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। माँ बाप की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, है? आप सुनिए ना, हाँ सचिन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली में आज का जो समय है ना माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने का, उसकी भी सच्चाई आप सुन लीजिए। क्योंकि वही माँ बाप जब बच्चा छोटा होता है, 4 साल का 5 साल का होता है, उसका अलग बेडरूम बना देते हैं। क्यों? वो आपके साथ नहीं सो सकता, आपके साथ नहीं रह सकता है। आप तो उसको, बच्चे को 4 साल में 5 साल में ही अलग कर दिए ना। तो तब से ले करके और जब तक वो जवान होगा तब तक धीरे धीरे आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा।
राजकिशोर जी, ये काम की बात है सर, और शायद अगर आपके बच्चे हैं तो आपको भी मालूम होगा, या आप किसी के बच्चे हैं तो आप इस चीज को गौर करिएगा, ठीक है। कि मैं आज भी जाती हूँ अपने घर तो मैं अपनी माँ के पास होती हूँ, लेकिन आजकल के जो माँ बाप हैं वो बच्चों के लिए सेपरेट कर देते हैं कि तुम्हारा ये अलग रूम है, तुम्हारा ये अलग है, तो बच्चे कितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, है ना। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए ना सर, हम वहाँ से उस बात को बोले थे। और बाकी तो यही रेजिमेंट तो सुना ही रहे हैं, सुनते रहिए। और हाँ, किसी और की भी मांग होगी तो बिल्कुल हम करेंगे, पूरी करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का कहना है अही रेजिमेंट ही क्यों, तो भाई आप भी मांग करो, बिल्कुल पूरा होगा। थैंक यू गीतकार ऐसा तुझे। और शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइव को शेयर करिए और अही रेजिमेंट सॉन्ग को भी शेयर करिए आप लोग। राजकिशोर जी, जी तो आप व्हाट्सएप पे बात करिए। थैंक यू सीमा दीदी। कहाँ है भाई? थैंक यू रवि कुमार जी। भोजपुरी नहीं आता है, शेयर करना है रीमा दीदी इसको। विजय यादव जी थैंक यू गणेश कुमार पासवान जी बहुत बहुत शुक्रिया। 62 के युद्ध वाले जंगला के इतिहास बाटे हो, वीरिया हीरे सपूत के नामे पूरा आकाश बाटे हो। गोल्डन बिहारी थोड़ा सा अपने लोगों को बताती हूँ गाने के बाद। थैंक यू नित्या सिंह जी, थैंक यू दीदी। सिंगर रवि रेशमिया थैंक यू भाई। रीमा जी कहाँ से हैं आप? रीमा जी हैं कहाँ से आप? थैंक यू अरविंद यादव जी, विजय यादव जी, संदीप जी थैंक यू, जी बिल्कुल जौनपुर से। ओके मैं अगर जौनपुर आती हूँ या आप लखनऊ आइए तो जरूर बताइएगा रीमा जी। युधिष्ठिर जी थैंक यू, रोशन गुप्ता जी। क्या करे रोशन जी, आप ही सबका ये नतीजा है। थैंक यू सचिन जी, और शेयर सबको करना है, ठीक है। सबकी प्रोफाइल में चेक करूंगी, नहीं मिला तब बता दियो। थैंक यू पवन कुमार जी, आएगा दीपक जी, जल्दी ही आएगा। रेजिमेंट के कोई बटल
मेरा कोई एक भाई था जो बोला कि आप भी जातिवाद पे आ ही गई। एक्चुअली भाई तुम्हारे समझ से बाहर की बात है, तुमको नहीं समझ आएगा, तुम बस जात ही समझ सकते हो कि ये, हाँ रोशन गुप्ता जी, ठीक है ना, आप सिर्फ जात ही समझ सकते हैं, उसके आगे समझने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतिहास उठा करके देख लें एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि अहिर रेजिमेंट कोई जाति का गाना नहीं है, ठीक है। और बाकी थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाँ एक चीज बता दूं, कल बीफा अवार्ड शो है जो कि पटना में है, सॉरी लखनऊ में है बीफा, और आई होप सो आप सबका कृपा रहा तो मैं भी शायद जाऊंगी कल। थैंक यू रवि रेशमिया जी, आपकी आवाज बताए, थैंक यू रीमा दी, बहुत बहुत शुक्रिया है। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि 1 तारीख को मैं आ रही हूँ डाल्टनगंज झारखंड में। गोल्डन बिहारी जी कहाँ हैं, कल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अवार्ड शो में? 1 तारीख को मैं मिलूंगी डाल्टनगंज में जो कि झारखंड में है। संजीव यादव जी, दिलजीत, थैंक यू भाई। नीतीश कुमार जी कह रहे सिर्फ जाति पाति में रहोगी, कहा है भैया, बात हम जाति की नहीं करते, आप कर रहे हो। और हम तो सिर्फ याद दिला रहे हैं बॉस। बीके जी थैंक यू, किसी दूसरे को समझाना जब तू थैंक यू कृष्णा कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका मेरे भाई। कम से कम यार, जैसे आप लोग कितने अच्छे लोग हैं, आप लोग समझ तो रहे हो, बाकी तो कोई समझता ही नहीं है कि मुझे फेमस होने के लिए जातिवाद गाना पड़ेगा। मेरे भाई लोग नहीं समझते हैं, दुश्मनी अच्छे हैं यार, है ना राजू जी। बस 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 आप सभी का प्यार मिलता रहे ऐसे ही। और वहाँ पे कोई शिव मंदिर है जो कि बहुत बड़ा मंदिर है। गोल्डन बिहारी आप नहीं आ रहे हैं क्या? थैंक यू गीता सिन्हा दी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन एक्चुअली में ना 2-3 चीजों से मुझे बहुत नफरत है, कहूँ तो। पहली ये कि अगर कोई मुझे ये बोलता है ना कि मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अश्लील मत गाइए, खून खौल जाता है मालूम है उस टाइम पे। क्योंकि जब आप खुद कोशिश कर रहे हो और दूसरा उसकी शाबाशी देने की बजाय ये आके कहे कि प्लीज आप गलत काम मत करिएगा, मन करता सामने मिल जाओ तो गर्दन दबा दें। हाँ मजाक है, वैसे मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ। हाँ डाल्टनगंज में आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू उज्जवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 तारीख को मैं आ रही हूँ डाल्टनगंज में। और थैंक यू सभी को, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत ही ओवर रिपोर्ट पड़ रही है आईडी पे, तो सो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए मेरे भाई। और नीतीश कुमार जी का कहना है कि सभी सिंगर जाति पाति में घुल रहे हैं, तो आप भी तो घुलेंगे। अब क्या बताएं, ज़्यादा हो जाएगा हम बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि गायत्री ज़्यादा बोलने लगी है ना। मेरे भाई आपको भगवान बचाए। आपको भगवान थोड़ी बुद्धि दे दे, बस इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। कब से देख रहा हूँ कि नज़रअंदाज कर रही है। रोशन कश्यप जी बताइए ना, बताए नहीं एक रात। थैंक यू। नहीं रोशन जी, बुरा नहीं लगा मेरे को। आप देखिए, आप सभी मुझे बुरा बोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल नीतीश जी, बोलने का पूरा हक है मुझे, मेरा अधिकार है बोलना। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि जब इंसान बिना देखे, और थोड़ा सा दुख होता है भाई, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जाति के नाम पे लूट नहीं रहे हैं, है ना, कि जाति के नाम पे व्यू लूट लें। तो इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं भाई इसके लिए। जो अगर आप मुझे जान रहे हैं तो मेरे मेहनत की बदौलत जान रहे हैं, मेरे नाम के पीछे लगे हुए टाइटल के बदौलत नहीं जान रहे हैं ना। तो थोड़ा सा दुख हो जाता है, बाकी कोई बात नहीं है। आपका मुंह है, आपका फ़ोन है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, है ना। और कोई बात नहीं, बस
आप सभी का प्यार है ये, मैं इसको प्यार ही कहूँगी और कुछ नहीं, बस ऐसे ही देते रहिए। लेकिन हाँ, होली सॉन्ग गाकर सुनाइए रोशन कश्यप जी। बहुत जल्दी आएगा मेरा होली का भी गाना मेरे भाई। रोशन जी, आप हमेशा मेरे लाइव में जुड़े रहते हैं, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि आईडी पे काफ़ी रिपोर्ट पड़ी हुई है, आई डोंट नो कि क्यों पड़ी हुई है, बट पड़ी है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, है ना। साथ ही साथ जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे से दुश्मनी है क्या? मनोज यादव जी, नहीं मेरे भाई, आपसे मेरी दुश्मनी हो ही नहीं सकती है ना। मेरी देखिए, मेरी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल जी, सही बात है। अहिर रेजिमेंट के बारे में रोशन जी आप एक बार पढ़िएगा ना, अहिर रेजिमेंट के बारे में, शायद आपको ज़्यादा उस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। एक्चुअली में अहिर रेजिमेंट हम लोग इसका मुहिम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जो रेजिमेंट्स होती हैं सेना में, वो अलग अलग जाति की होती है। जाति किसी को रोजगार नहीं देता है, कलाकार के हर इंसान प्रिय होते हैं। बिल्कुल सुबोध शर्मा जी, और देखिए इसके प्रूफ हैं हमारे सुबोध शर्मा जी, जो कि शर्मा है, मैं यादव हूँ, लेकिन हमारे लिए उनका प्यार हमेशा रहता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया है आपको सुबोध जी। तो वो जो रेजिमेंट है वो सबके पास है, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट भी है, और मतलब अलग अलग बटालियंस में बटा हुआ है। लेकिन यादव मांग ये कर रहे हैं कि मुझे भी रेजिमेंट चाहिए, मतलब मेरे नाम की भी, यानी कि मेरी जाति पर भी एक रेजिमेंट होना चाहिए, जिसको कि हम लोग अहिर रेजिमेंट बोल सके। क्योंकि जो रेजांगला का युद्ध हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा यादव मारे गए थे, और फिर भी हम लोगों को अगर अहिर रेजिमेंट नहीं मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विजय यादव जी का सही कहना है कि जब हर जाति का है तो हमारा क्यों नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मांग हो रही है मेरे भाई, और इसमें कोई जाति पाति नहीं है। ये यूपी बिहार वाली राजनीति नहीं है जो जाति पे हो रही है आजकल। हम बबुआन है तो हम अहिरान है तो हम भूमिहार है, जो भी है वो वाली नहीं है भाई, है ना। हाँ, ये सेना के लिए है और हमने उनके लिए गाया है, उनके हक में गाया है। आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी रेजिमेंट को लेकर के थोड़ा सा लोग एक्टिव हो गए हैं। नहीं नहीं धर्मेंद्र जी, वो जो लोग गलत बोलते हैं वो दुश्मन नहीं है, है ना। जो गलत बोलते हैं वो दुश्मन नहीं है, उनसे हमें थोड़ी सी सीख मिलती है। थैंक यू गोल्डन बिहारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया है जी। सुशील कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोशन कुमार जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अरुण राय जी, आपकी सभी गाना बहुत अच्छा लगता है, आपको मेहनत के, बस आप सबका प्यार मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है कि रेजिमेंट बिल्कुल लगे रहिए, दुनिया का काम है बोलना। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने बहुतों को सुधार दिया ना। अब मेरे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, जो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अब बहुत ही कम लोग बोलते हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल हमारा काम है भाई। एक्चुअली अगर हम भी यही सोचने लगेंगे ना कि यार ये लोगों का काम है बोलना, लोग बोलते रहेंगे हम काम करते हैं, नहीं। अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको समझाइए, उसको बताइए कि नहीं ये गलत है, आप जो बोल रहे हो वो गलत है। क्योंकि उनके घर में भी तो बेटियां हैं ना, तो वो तो एक बार में समझ जाएंगे। मैं हूँ लखनऊ में, और संजीव भैया का तो आज शूट चल रहा है, वो पटना में है जी। सुशील कुमार जी, मैं यूपी से हूँ, गाजीपुर से। हाँ, सब लोग एकदम बढ़िया है। गोल्डन जी, थैंक यू। राम केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आइए एक बार फिर से मैं सुना देती हूँ। थैंक यू सो मच सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे गाने को शेयर भी करना है आप सभी को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जय श्री कृष्ण। अरुण जी को गाली गीत सुनना है, बिल्कुल सुना देंगे।
दिए हाँ? कोई दी बटालियन नवे आहिर रेजिमेंट के अवनीश यादव जी, मैं इस साइड लखनऊ में हूँ। आहिर रेजिमेंट के अखिलेश यादव जी, राधे राधे भाई। मुझे गर्व है आप सभी पे कि मेरे इतने भाई हैं। यादव राजेश कुमार जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। रोशन कश्यप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज कुमार यादव जी, बस आप लोग शेयर करिए और सबके प्रोफाइल में ये गाना आज शेयर होना चाहिए, सबके प्रोफाइल से। बासठ के युद्धवारे जंगला के इतिहास बाटे हो वीरया हिर सपुत के नामे पूरा थैंक यू सत्या सरकार। पहले प्रॉमिस करो सब लोग शेयर करोगे ना इस गाने को, ऊपर लिंक दिया हुआ है। बासठ के युद्धवारे जंगला के इतिहास बाटे हो वीरया हिर सपुत के नामे पूरा आकाश बाटे हो चीन से भी छीन हजारों आइल जेठ के। थैंक यू मनोज भैया, अरुण रॉय जी, थैंक यू। मनोज भैया कॉल करिएगा, बात करनी है। शरीफ यादव जी, आइए ना सर, क्यों? थैंक यू रवि रेशमिया जी, थैंक यू सो मच। 1 तारीख को झारखंड वालों नमस्कार, मिलना है। प्रणाम जितेंद्र जी, थैंक यू थैंक यू। दिनेश जी, थैंक यू, स्वागत है आपका। जैसे गैर अहिर के सुशोभित ई हवा नाम बाटे हो के हो सूरज यशवंती जी, बिल्कुल। अहिर जवान अरुण रॉय जी, करवाइए प्रोग्राम, क्यों नहीं होता? थैंक यू निखिलेश जी, बिल्कुल शुक्रिया। गोल्डन बिहारी, मैं लखनऊ में हूँ आज। थैंक यू सत्या सरकार। सुनील जी, अभी नहीं हुआ है, लास्ट चरण है तेरे यहाँ गाजीपुर में। दिनेश मुखली जी, स्वागत है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दिनेश जी, स्वागत है आपका। और मेरे कोई भाई की फरमाइश थी कि मैं होली सुनाऊं। होली भाई मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसको तो सुना नहीं। जी दिनेश जी, ये खाना खाने का टाइम नहीं है, ये चाय पीने का टाइम है, बट अभी तक मिला नहीं है। धर्मेंद्र भैया, जय हो, नमस्कार। और किसी भाई को मेरे गाली सुनना था, आ जाओ सुनाती हूँ गाली। है ना नागेंद्र जी, सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल। गुड्डू चौबे जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रोशन कश्यप, कहाँ से हो भाई आप? थैंक यू दिनेश जी, आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है, और कुछ भी नहीं, जो आवाज से मिठास बन के निकलता है ना। नमस्कार मदन जी, थैंक यू। सचिन जी, सन जी, थैंक यू। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है गायत्री यादव 2794। आप
इस आईडी पे एक्चुअली मेरे नाम से अगर आप गायत्री यादव सिर्फ सर्च करते हैं ना तो सबसे ऊपर मेरी आईडी आती है, जो कि 1,20,000 समथिंग फॉलोवर्स हैं। अरुण कुमार जी और मनीष की शादी हो गई, पार्टी बाकी है दीदी। धर्मेंद्र भैया वो कह रहे हैं तुमसे बड़ा गिफ्ट चाहिए मुंह दिखाई में, तभी पार्टी मिलेगी। बताओ, 200 रुपए की थाली खिला देंगे, पार्टी दे देंगे और हमसे बड़ा गिफ्ट लेंगे। हम भी एकदम डटे हुए हैं। हमने बोला पहले देखिए, पहले अगर जब घर में घुसा जाता है तो दुआर छेकाई पहले मिलती है ना, और दुआर छेकाई पहले दोगे उसके अकॉर्डिंग ही मुंह दिखाई मिलेगी। अब देखते हैं दुआर छेकाई क्या मिलती है, उसके हिसाब से मुंह दिखाई दी जाएगी, है ना। और फिर हम लोग साथ में चल के पार्टी करेंगे। आप लोग रेडी होइए, पार्टी हमारी तरफ से रहेगी, क्या करना है ना। आइए ना लखनऊ, धर्मेंद्र भैया मिलिए किसी दिन। इरफान अहमद जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फोन करके आइएगा कि मैं यहाँ हूँ कि नहीं है। सिंगर रवि जी, मैं यूपी से हूँ, गाजीपुर की रहने वाली हूँ। शंभू कुमार जी, मेरी भोजपुरी की शेरनी, थैंक यू मेरे भाई। आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है, बस और कुछ भी नहीं है। और बस ऐसे ही बना के रखिएगा, है ना। साथ नहीं छोड़ना है, किसी का हाथ नहीं छोड़ना है। दिनेश जी एकदम उधार रहेगा, जब हम आएंगे तब दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, औरंगाबाद से है रोशन कश्यप जी। बिल्कुल, अगर मैं उधर आती हूँ प्रोग्राम करने मेरे भाई तो मैं जरूर पोस्ट करती हूँ और आप मिलिएगा। रविंद्र भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया है। धर्मेंद्र भैया सोच में पड़ गए कि आखिर लखनऊ कैसे जाएंगे। और एक्चुअली में ना मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरे कितना लोग मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे। कोई बताएगा कितने लोग अभी हैं, क्योंकि लोग तो कम ही हैं, क्योंकि बाकी लोग तो चुनाव में ड्यूटी लगी है किसी की, कोई वोट दे रहा है। तो ऑलरेडी लोग परेशान हैं। हाँ वही ना, बहन का ही होता है ना। अनिल भैया क्या बोलूं, मुंह की बात छीन लिए। भूख तो लगी है ना, लेकिन अकेले अपना हाथ जगन्नाथ वो दशा है। बनाना है फिर खाना है। क्या गिफ्ट चाहिए आपको, मुझे बोलो ना। शरीफ यादव जी, भाई देखो गिफ्ट लेने में मैं पीछे नहीं रहती हूँ, ठीक है। मुझे आप जो भी गिफ्ट दोगे ना, दुनिया का कुछ भी गिफ्ट कर दोगे ना, मैं खुशी खुशी ले लूंगी। हाँ, क्योंकि लड़कियों को गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं, और वो भी कंजूस भाई दे तब तो पूछो ही नहीं कितने पसंद होते हैं। है ना। बाकी कोई दे तो वो अलग की बात है, लेकिन अगर कंजूस भाई दे तो वो ज्यादा। आशीष यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है और आप सभी का। और बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बना के रखिए, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।